Hello students, today we will take some example problem based on diffraction of light. तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है diffraction pattern due to a slit of width 0.2 millimeter is seen on a screen. Okay, if screen is at a distance of 2 meter from the slit and first minima on either side of the central maxima is at a distance of 5 millimeter from the central maxima, then calculate the wavelength of the light used. क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार डिटेल से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका एक स्लिट है जिसके ऊपर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट भेज रहे हैं, ठीक है। उस स्लिट से निकलने के बाद जो लाइट वेव्स हैं उसके सामने रखी हुई स्क्रीन पर आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनाएंगे। उस स्लिट की जो आपकी स्क्रीन है जिसमें स्लिट लाई कर रहा है, उस स्लिट की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आपको सामने वाली स्क्रीन में कट करती है वहां पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि आपकी ये स्लिट है एस, ये स्लिट है स्मॉल एस, ठीक है। एक स्लिट का मतलब कि एक स्मॉल ओपनिंग है, एक स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन आप मान लें एल है, ये स्क्रीन एम है। स्क्रीन एल पर हमने एक स्मॉल ओपनिंग रखी हुई है, बहुत स्मॉल ओपनिंग दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है। क्योंकि आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न तभी मिलते हैं जब आपकी स्लिट से निकलने वाली जो लाइट वेव्स है, ठीक है, वो स्लिट की जो साइज होनी चाहिए दैट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, बहुत स्मॉल होनी चाहिए। तो आपको स्लिट एल पर एक स्लिट एस है जिसकी विड्थ जो है स्मॉल ए है, ठीक है, और उस पर आप क्या कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स भेज रहे हैं। तो इस स्लिट के सामने एक स्क्रीन है जो कि कैपिटल डी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लिट है उसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है वो आपके सामने वाली स्क्रीन को जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए मिलेगा क्योंकि इस स्लिट से निकलने वाली जितने भी लाइट वेव्स होंगी उन लाइट वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इस स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव्स का जो पाथ होगा वो पाथ लेंथ होगा वो सेम होगा, तो पाथ लेंथ जो पाथ डिफरेंस आएगा वो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। उस स्लिट से निकलने वाले हमें हमेशा दो ऐसे पेयर ऑफ लाइट वेव्स मिल जाएंगे जिनका पाथ लेंथ क्या होगा, सेम होगा, तो पाथ डिफरेंस उनके बीच में जीरो हो जाएगी और फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और वहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी उसका एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम होगा, इसलिए वहाँ पे इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, इसलिए आपको यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा। तो ये जो मैक्सिमा होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, अब इसके बाद स्क्रीन के ऊपर जो है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा मिलता है। स्क्रीन के दोनों साइड में आपको पहला मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो जो पहला मिनिमा मिलता है, तो पहला मिनिमा जो मिलता है उसके लिए जो आपका पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में जो रिलेशन होता है फॉर मिनिमा के लिए, तो हमें बताया था कि दैट इज द ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एन फॉर मिनिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, ठीक है। फॉर मिनिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न्स के लिए जो ये दिस इज द उसके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन डायरेक्ट, ठीक है। तो जो पहला मिनिमा होगा उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 फॉर फर्स्ट मिनिमम, तो उसके एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा।
क्योंकि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आपको स्क्रीन पे मिलते हैं वो सेंट्रल मैक्सिमा से काफ़ी नज़दीक होते हैं, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा से काफ़ी नज़दीक होने की वजह से तो जो साइन और काफ़ी नज़दीक होने की वजह से और स्क्रीन की जो स्क्रीन पर जिसमें हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी स्लिट से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो ये एंगल होता है थीटा, दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, दैट इज वेरी स्मॉल। साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं थीटा बराबर होगा और दैट इज इक्वल टू tan थीटा भी ले सकते हैं। तो ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू tan थीटा। ये सब चीज़ें हमने आपको डेरिवेशन की टाइम पे बताई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा फॉर फर्स्ट मिनिमम, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज मान लीजिए कि सेंट्रल मैक्सिमा से जो फर्स्ट आपको मिनिमा पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट आपको मिनिमा मिल रही है वो सेंट्रल मैक्सिमा से वाई डिस्टेंस पर है, ठीक है। वो सेंट्रल मिनिमा से सेंट्रल मिनिमा से वाई डिस्टेंस पर है, ठीक है। पहली मिनिमा फ्रिंज, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा फ्रिंज दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय कैपिटल D। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस की वैल्यू कितनी है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो y बाय कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, अब आपको गिवन क्या क्या है, a की वैल्यू a क्या है, दैट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.2 mm, या हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अच्छा, और ये y क्या है, y इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, और ये फर्स्ट मिनिमा मिलेगी वो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में मिलेगी, ऊपर भी और नीचे भी सेम डिस्टेंस पर, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y कहाँ मिल रहा है, इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर मतलब कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अच्छा, और कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मीटर, इसकी वैल्यू 2 मीटर दी हुई है। तो लैम्डा आपको निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a y बाई डी है, तो a की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय d, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से आपको कैंसिल करने पर आपको लैम्डा जो आ जाएगा आपका, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो जो लैम्डा जो दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है, ऑन द स्लिट, तो जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। लिखिए, क्वेश्चन है ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, a light
wavelength, a light of wavelength 5000 angstrom is falling normally on a string, is falling normally on a slit, of width 2 into 10 to the power minus 5 meter, right? Find the angular width of the central maximum on the screen, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन को रीड करिए, समझने का प्रयास करिए कि क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपकी एक स्लिट है जिसपे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं नॉर्मली स्लिट पर, और उस स्लिट के सामने स्क्रीन रखी हुई है जिसपे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगी उसकी विड्थ कितनी होगी, तो हमें पता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा जो एंगुलर विड्थ होती है, दैट इज द वो देखिए, तो आपकी जो सेंट्रल मैक्सिमा मिलती है, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए आपको पता है कि स्लिट की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो उसको अपने सामने वाले स्क्रीन पे जिस पॉइंट पे कट करती है वहां पे आपको क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है। वहां पे क्या मिलता है आपको, सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है। और सेंट्रल मैक्सिमा से कुछ हाइट ऊपर आपको पहला डार्क फ्रिंज मिलती है, सेंट्रल मैक्सिमा से कुछ हाइट ऊपर और सेम हाइट नीचे आपको पहली डार्क फ्रिंज मिलती है। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा से जो दोनों सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस मिल रही है, उसकी जो एंगुलर पोजीशन का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपको यहाँ मिल रही है, सेंट्रल मैक्सिमा से जितने हाइट आपको ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा जितने हाइट ऊपर आपको पहली मिनिमा फ्रिंज मिलती है, सेम हाइट नीचे पर भी आपको मिनिमा फ्रिंज मिलेगी, सेम हाइट आपको नीचे में भी आपको मिनिमा फ्रिंज मिलेगी। तो दोनों मिनिमा के बीच जो एंगुलर डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्योंकि इन दोनों मिनिमा के बीच की रीजन में पूरा जो आपका मैक्सिमा का पैटर्न होगा वो पूरा फैला हुआ होगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ हो जाएगी, तो आप ये थीटा पहले आप निकाल लीजिए, 2 थीटा कर दीजिएगा तो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। तो आपको पता क्या है, जो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको जो वेवलेंथ यूज किया जा रहा है, दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो स्लिट की विड्थ है ए, वो आपको दी हुई है। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 × 10⁻⁵ मीटर।
तो आपको पता है जो फर्स्ट मिनिमा आपका जो मिलता है उसमें ये रिलेशन होता है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा फॉर द फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो ये थीटा, चूंकि थीटा बहुत कम होता है इसलिए sin थीटा को हम क्या मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा। तो a into थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू y बाई a, सॉरी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। तो ये हो जाएगा थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा on either side of the central maximum with respect to the central maximum, ठीक है। थीटा क्या है फिर समझे, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा with respect to the central maximum, तो चूंकि आपको सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड ही मिलती है तो जो नेट एंगल विड्थ हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन a। तो एंगुलर विड्थ आ जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का 2 लैम्डा अपॉन a। अच्छा 2 लैम्डा अपॉन a की वैल्यू होगी कितनी, 2 लैम्डा अपॉन a की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू 2 into लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम। मतलब 5000 into 10 to the power minus 10 मीटर डिवाइडेड बाय a। की वैल्यू कितनी दे रखा है 2 into 10 to the power minus 5, 2 into 10 to the power minus 5। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 5000 into 10 to the power minus 5, ये आ जाएगा 10 to the power minus 5 रेडियन, ठीक है। या हम कहें 5 into 10 to the power minus 2 रेडियन। ये एंगुलर विड्थ आ जाएगी फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमम। दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। और वो कैसे आएगी, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय फर्स्ट मिनिमा on both sides of the central maxima at the slit। क्या हो गया एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का, सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विड्थ होगा दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा एट द स्लिट, ठीक है। जो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड जो फर्स्ट मिनिमा फ्रिंज मिल रही है वो स्लिट पे जितना एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। थैंक यू।